हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की। सूल वित्त आयोग के अध्यक्ष से भी मिले हैं सीएम सुक्खू। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की थी और हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा का जो है जिक्र किया गया और विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है। तो बता दें कि सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। 14 जुलाई को निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की थी और वहीं सूलवे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है। तो बता दें कि सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और साथ ही हिमाचल प्रदेश में आए प्राकृतिक आपदा की जानकारी भी दी गई। किस तरह से हिमाचल प्रदेश में 1000 करोड़ का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसी को लेकर विशेष राहत पैकेज की भी मांग की गई है। बीते कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की थी। सूलवे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से भी उन्होंने मुलाकात की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं सीएम सुक्खू, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की है और कई मुद्दों को लेकर जो है इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई और साथ ही हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और इस भीषण तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश में कई लोग बेघर हो गए हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जो है वो की जा रही है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार हिमाचल प्रदेश में जारी है। तो वहीं पुनर्वास के लिए जो है हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग सीएम सुक्खू द्वारा की गई है। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा काफी खास है और इस दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने हिमाचल के मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, साथ ही विशेष राहत पैकेज की भी मांग की गई है। अब हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा आई है उसके बाद हिमाचल वासियों को, हिमाचल के जो मंत्री हैं उन सभी को केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं कि विशेष राहत पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा ताकि फिर से पुनर्वास का जो कार्य है वो हो सके। नितिन गडकरी जी से हमने NHI के संबंध में बात की है, नेशनल हाईवे के संबंध में बात की है, मोर्थ के जो रोड के कार्यक्रम जो सड़कें बन रही है उसके द्वारा बात की है और माननीय नितिन गडकरी जी को हमने कहा कि जो अभी डिजास्टर आया है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की एक सड़क थी जिसको छतरी, जंजैली, थुनाग और बक्सियाड़ रोड को हमने कहा कि CRF के तहत फंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसको आप गति शक्ति में डालें ताकि कार्य जल्दी हो सके। तो हमने कई मुद्दों पर बात की और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने उन सब बातों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। सर, नीति आयोग में मुलाकात की, सिविल एविएशन से मुलाकात। हाँ, नीति आयोग वालों से भी हमने माननीय जो हमारे नीति आयोग नहीं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन से हमने फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन साहब से बात की। अपना हमने पक्ष रखा। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश की टोटल लैंड में से 68% तो फॉरेस्ट की लैंड है, 32% जो बची है उस पर हम 70 लाख के लोग रहते हैं, उसको आप हमारे फॉरेस्ट एरिया में कवर करिए। तो नीति आयोग के पैरामीटर्स में हमारा बदलाव लाने के हमने उनको कहा कि हमारे ज्योग्राफी कंडीशन को देखते हुए अक्रॉस द कंट्री जो भी हिल स्टेट्स है उसके लिए थोड़े नॉर्म्स बदलने चाहिए। अब जो निचले जो प्लेन में सड़क के लिए अगर रिपेयर के लिए 75,000 रुपये देते हैं तो हिमाचल प्रदेश में उसके लिए कम से कम अगर कोई सड़क टूटती है तो कम से कम 20 से 50 लाख रुपए तक का एक सड़क किलोमीटर बनाने में ही रिपेयर करने में खर्चा आता है। तो हिल्स के जो अक्रॉस द कंट्री है वो नॉर्म्स बदलने की भी ज़रूरत है। तो उस संदर्भ में हमने बात की और अपने हमारे जो GST के कारण हमको जो नुकसान हो रहा है वो पहले हमें वैट और एक्साइज बहुत आता था, लेकिन GST लगने के कारण हमको नुकसान हुआ क्योंकि हमारा जो GST के कारण जो हिमाचल की कंज्यूमर्स GST कंज्यूमर बेस्ड है और डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो हमारी पॉपुलेशन तो 70 लाख है, तो जहाँ जो हम बनाते हैं उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। सब प्रकार से हमने बात